हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collide with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो जो चीजें दी हैं वो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। बेसिकली कह क्या रहा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, वो एक स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है और चिपक जाता है उसके साथ, जो कि 5 kg का था, और उसके बाद वो दोनों के दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तो हमें टकराने से पहले का मोमेंटम बताना है और टकराने के बाद का मोमेंटम बताना है दोनों का। ठीक, तो गिवन क्या है हमें, मास m1 कह लो या मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आपका 1 kg दे रखा है। ठीक है, उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है उसका, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड विथ एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। तो जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या कह लो m1। जो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा वो होगा मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v1। ठीक है, सेम सेकेंड ऑब्जेक्ट का निकाल लेते हैं, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, वो कितना होगा, m2 जो कि दे रखा है 5 kg। ठीक है, अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा इसका, ये तो रेस्ट पे है तो वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम होता है हमारा m1v1, है ना, m1v1 प्लस m2v2, है ना, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली आपका क्या है, मास पहले का कितना था 1 kg, वेलोसिटी था 10, प्लस मास दूसरे का कितना था 5 kg, वेलोसिटी था 0। तो ये पोर्शन तो आपका पूरा 0 हो गया और ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, टोटल मोमेंटम आ चुका है आपका। उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। पहले हमें जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट बताना था तो वो ये आ गया, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलने लगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, पहले एक बॉल अलग अलग चल रहा था, दूसरा अलग चल रहा था, जब वो टकराए तो वो साथ में रोल करने लग गए, है ना। तो टोटल मोमेंटम, टोटल मास पहले निकाल लो, तो टोटल मास क्या होगा, वो आएगा आपका 1 kg प्लस 5 kg, है ना। और टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, वो क्या हो जाएगा, दोनों का मास जुड़ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v, है ना। पहले क्या था हमारा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। पहले वो अलग अलग थे तो उनका अलग अलग वेलोसिटी आया, अब वो एक साथ है तो उनका वेलोसिटी भी एक साथ आएगा। ये पोर्शन तो आपका पूरा ही 0 हो गया था, यानी ये पोर्शन ये तो आपका पूरा 0 हो गया था, ये 10 बचा था, तो 10 प्लस 0 10 मीटर पर सेकेंड। और ये मास 1 कितना है 1 kg प्लस मास 2 कितना है 5 kg इंटू v, v हमें निकालना है। ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 6 kg इंटू v। तो v इज इक्वल टू कितना आया, 10 अपॉन में 6 यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया वेलोसिटी। ठीक है, जो कि आपका पॉइंट में लिखे तो 1.6, हाँ 1.66 के समथिंग आएगा
ठीक है, कॉन्सेप्ट और वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।